नमस्कार, बहुत स्वागत है। कर्मचारियों के रिटायरमेंट एज को लेकर नए नियमों के साथ रिटायरमेंट की उम्र में 1 साल की बढ़ोतरी की गई है। बड़ी खबर है, रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाया गया है, नए नियम को लागू किया गया है। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। कर्मचारियों की बल्ले बल्ले रिटायरमेंट की उम्र बढ़ी है। सरकार ने इसके लिए जारी किया है नया नियम। रिटायरमेंट एज को लेकर बड़ी खबर है। कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ोतरी की गई है। यहाँ पर 1 साल की उम्र बढ़ चुकी है। जो कर्मचारी हाल फिलहाल रिटायर होने वाले थे, अब वह 1 साल के बाद रिटायर होंगे। कंप्लीट अपडेट आपको यहाँ पर दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश ने राज्य के शिक्षा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु में 1 वर्ष की वृद्धि कर दी है। इस निर्णय की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा 15 अगस्त 2025 को की गई थी और अब इसे औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है। यह बदलाव विशेष रूप से उन शिक्षकों पर लागू होगा जिनकी सेवानिवृत्ति की अधिसूचना 27 अगस्त 2025 के बाद जारी हुई है, यानी अब वह 1 साल के बाद रिटायर होंगे। राज्य में लंबे समय से शिक्षकों की कमी है, एक गंभीर समस्या थी, जिसका समाधान करने के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया है। इस नीतिगत बदलाव से न केवल शिक्षकों को अतिरिक्त कार्यकाल मिलेगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की निरंतरता भी बनी रहेगी। वहीं आपको बता दें कि शैक्षणिक निरंतरता की समस्या का समाधान किया गया है। पहले की व्यवस्था में अक्सर देखा जाता था कि शिक्षा के शैक्षणिक सत्र के साथ में सेवानिवृत्ति हो जाते थे, जिससे छात्रों की पढ़ाई में बाधा आती थी। इस समस्या के कारण न केवल पाठ्यक्रम अधूरा रह जाता था, बल्कि छात्रों को नए शिक्षक के साथ तालमेल बिठाने में भी कठिनाई होती थी। नए नियम के अनुसार अब शिक्षक पूरे शैक्षणिक सत्र तक अपनी सेवा जारी रख सकेंगे। यह व्यवस्था शिक्षा की गुणवत्ता और उसकी निरंतरता को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। छात्रों को अब अपने अनुभवी शिक्षकों से पूरे सत्र भर मार्गदर्शन मिल सकेगा, जिससे उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में भी काफी ज्यादा सुधार देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। वहीं शिक्षकों को प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ इस नए नियम में क्या डाले गए हैं। नई व्यवस्था के तहत विस्तारित सेवा काल में कार्यरत शिक्षकों को उनके पेंशन और अंतिम वेतनमान के आधार पर निर्धारित मासिक वेतन प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त उन्हें नियमित वेतन भत्तों के साथ साथ पेंशन, कम्युनिकेशन, अवकाश, नकदीकरण और अन्य वित्तीय सुविधाएं भी यहाँ पर मिलती रहेंगी। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य यह है कि शिक्षकों पर कोई आर्थिक बोझ न पड़े, वे पूरी तरह से शिक्षण कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें। यह आर्थिक सुरक्षा शिक्षकों की कार्यक्षमता और उनकी प्रेरणा में वृद्धि करेगी। इस प्रकार की व्यवस्था से शिक्षकों में नौकरी की संतुष्टि भी बनी रहेगी और वे अधिक समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर पाएंगे। वहीं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। नए नियम में यह प्रावधान रखा गया है कि यदि कोई शिक्षक निर्धारित समय से पहले सेवानिवृत्त होना चाहता है तो वह आवेदन दे सकता है। इस आवेदन पर संबंधित विभाग के द्वारा विचार करते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा। वहीं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों को 7 दिनों के अंदर सूचना दे दी जाएगी। यह व्यवस्था शिक्षकों की व्यक्तिगत परिस्थितियों और उनकी पसंद का सम्मान करती है। इस लचीली नीति से यह सुनिश्चित होता है
कि वे केवल वही शिक्षक अतिरिक्त कार्यकाल में काम करें जो वास्तव में इसमें रुचि रखते हैं। पारदर्शी प्रक्रिया से किसी भी प्रकार के भ्रम या देरी की स्थिति से बचा जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों के लिए उनके शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार अलग अलग समय सीमा निर्धारित कर रखी है। स्कूल शिक्षा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग में यह नियम 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। उच्च शिक्षा संस्थानों में इसकी अवधि 31 मई 2026 तक निर्धारित की गई है। वहीं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए यह व्यवस्था 31 जुलाई 2026 तक चलेगी। तकनीकी शिक्षा संस्थान जैसे कि पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज में यह सुविधा 30 जून 2026 तक लागू होगा। आयुष शिक्षा विभाग के लिए समय सीमा 30 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। यह विभेदित दृष्टिकोण प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है। वहीं आपको बता दें कि शिक्षा की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव इस नीति से पड़ेगा। इस नीतिगत बदलाव का शिक्षा की गुणवत्ता पर व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। अनुभवी शिक्षकों की निरंतर उपस्थिति से छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में भी सुधार होगा। वर्षों के अनुभव से प्राप्त शिक्षण कौशल और ज्ञान का पूर्ण उपयोग हो सकेगा। शिक्षकों और छात्रों के बीच स्थापित तालमेल बना रहेगा, जिससे सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी। यह व्यवस्था विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में फायदेमंद होगी, जहां योग्य शिक्षकों की कमी अधिक गंभीर समस्या बनी हुई है। स्कूलों में स्थिरता आने से शैक्षणिक माहौल में सुधार हो जाएगा और छात्रों की उपलब्धियों में भी वृद्धि देखने को मिल जाएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से शिक्षकों की कमी एक चुनौती बनी हुई थी, जिसका प्रभाव शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ रहा था। यह नए नियम इस समस्या के अस्थायी समाधान के रूप में काम करेगा और सरकार को नई भर्तियों की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा। अनुभवी शिक्षकों की सेवा अवधि बढ़ने से न केवल तत्काल शिक्षकों की कमी की समस्या कम होगी, बल्कि नए शिक्षकों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी मिल सकेगा। यह व्यवस्था ज्ञान के स्थानांतरण में सहायक होगी, जहां वरिष्ठ शिक्षक अपने अनुभव नए शिक्षकों के साथ साझा कर सकेंगे। दीर्घकालिक दृष्टि से यह नीति शिक्षा विभाग को अधिक संगठित और प्रभावी तरीके से भर्ती प्रक्रिया संचालित करने में मदद कर देगी। भविष्य की संभावनाएं और चुनौतियां, साथ ही इस नई नीति की सफलता इसके क्रियान्वयन की गुणवत्ता पर निर्भर करेगी। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि विस्तारित सेवा काल में शिक्षकों को समुचित सुविधाएं और संसाधन मिलते रहे। आर्थिक व्यवस्था की निरंतरता बनाए रखना और शिक्षकों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रखना एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी। साथ ही यह भी देखना होगा कि यह अस्थायी व्यवस्था नई भर्तियों की प्रक्रिया में देरी का कारण न बने। भविष्य में इस नीति का मूल्यांकन करके इसे अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित किया जा सकता है। शिक्षकों की प्रतिक्रिया, छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार के आधार पर इस नीति की प्रभावशीलता का आकलन किया जा सकेगा। साथ ही अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो यह वीडियो सामान्य जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। सेवानिवृत्त नियमों में बदलाव की नवीनतम स्थिति और विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट आपको जरूर देखनी। संबंधित कार्यालय में संपर्क करें। व्यक्तिगत मामलों में निर्णय लेने से पहले आधिकारिक सूत्रों की पुष्टि करना अत्यंत आवश्यक है।
वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।